Hello students, today's topic of chapter 8 reaching the age of adolescence is reproductive phase of life. हमने देखा है कि जब एडोलेसेंस का पीरियड आता है उस टाइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करती है जो टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा मेल्स एंड फीमेल्स में। अब फीमेल्स में जो प्रोसेस होती है जिससे ओवम रिलीज होता है ओवरी के अंदर उसको बोला जाता है ओव्यूलेशन। सो बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी से ओवम रिलीज होता है हर 28 डेज में। इस टाइम जो यूट्रस होता है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को एग रिसीव करने के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है तो उससे बनेगा जाइगोट जो इम्प्लांटेड होता है इन द वॉल ऑफ यूट्रस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो रिलीज एग है और थिकन लाइफ जो लाइनिंग होती है यूट्रस की ब्लड वेसल्स के साथ वो शेड हो जाती है बॉडी से। उसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन फ्लो करता है अबाउट 4 to 6 डेज और ये होता है 20 to 30 डेज के अंदर। जितने भी इवेंट्स होते हैं जिसमें प्रोडक्शन और रिलीज होता है अनफर्टिलाइज्ड एग का ओवरीज से मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो होता है वो होता है प्यूबर्टी के टाइम बिटवीन द एज 10 to 12 और जिसको बोलता है मेनार्च MENARCH। मेनार्च या मेनार्च बोल सकते हैं आप इसको। फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको ग्लैंड्स बोला जाता है जो बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स में लोकेट होती हैं। ये काफी सारे केमिकल को सीक्रेट करती हैं। ये ग्लैंड दो टाइप की हो सकती हैं, फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सीक्रेशन को रिलीज करती हैं थिन डक्ट्स में या ट्यूब्स में जिनको डक्ट ग्लैंड्स भी बोला जाता है। जैसे लीवर, स्वेट ग्लैंड्स एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये रिलीज करती है अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर बिना कोई डक्ट की हेल्प से। इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। ये ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम को बनाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जिनको बोला जाता है हार्मोन्स जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं ब्लड की हेल्प से। ये एक केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। ये बॉडीली फंक्शंस जिनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उनको कंट्रोल करते हैं। अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे जो पूरी की पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो हमने ये जो भी जितने भी पार्ट्स लिखे हैं ये हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के सिस्टम के पार्ट्स। सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पी साइज्ड भी होती है जो लोकेट होती है ब्रेन के बेस पर। जिससे इससे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं हार्मोन्स और रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो इसको क्या बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, क्योंकि सारे के सारे जो बाकी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे ये TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड की हेल्प से टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन्स। इसको ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी जो स्टिमुलेट करता है गोनैड्स और जैसे ओवरीज और टेस्टिस हो गए उनको रिस्पेक्टिव हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। लेकिन कुछ केसेस में और ग्लैंड्स होती हैं जिनको जैसे हाइपोथैलेमस वो भी कहाँ होती है पिट्यूटरी के आसपास ही लोकेट होती है। वो सिग्नल सेंड करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट या इनहिबिट करने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको बोला जाता है GH। वो होता है ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। GH ग्रोथ हार्मोन ये एसेंशियल होता है चिल्ड्रन को अपनी हेल्थी बॉडी मेंटेन करने के लिए और बोन्स और मसल्स को ग्रो करने के लिए। अडल्ट्स में ये मेंटेन करता है हेल्थी बोन और मसल मास को। इस हार्मोन का डेफिशिएंसी से ड्वार्फिज्म होता है जो चाइल्ड की ग्रोथ या हाइट को रोक देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है बहुत सारे हार्मोन्स जिसमें चाइल्ड बोन्स बॉडी पार्ट्स में ग्रो एब्नॉर्मल फास्ट एंड कैन रिजल्ट इन अ कंडीशन ऑफ गिग्नेटिज्म। अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होती है जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है बॉडी पार्ट्स की, एब्नॉर्मल ग्रो करेगा वो, उसको बोला जाता है गिग्नेटिज्म। तो
ये भी एक डिजीज है। अगर ये कम रहे तो ड्वार्फिज्म आ जाता है, हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो डिजीज हो जाती है किग्नैटिज्म। फिर आता है थायराइड ग्लैंड। ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है, वाइन पाइप के सामने लोकेट होती है। यहाँ पर आपको जो डायग्राम दे रखा है आपका बुक में 8.4, यहाँ पर सारे हार्मोन्स बता रखे हैं, ग्लैंड्स बता रखे हैं कहाँ कहाँ होती है। तो ब्रेन में थी हमारे पास हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हम हमारी नेक तक या फेरिंक्स तक आएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप होती है, ये हार्मोन सीक्रेट करती है, उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। इसका जो मेन रोल होता है थायरोक्सिन का, वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, जिससे बॉडी एबिलिटी होती है फूड को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब करती है आयोडीन ब्लड के अंदर से और सीक्रेट करती है थायरोक्सिन। इस हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो उसको बोलते हैं गोइटर। आपकी बुक 8.5 में दे रखा है फिगर में, अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाए इस हार्मोन की तो गोइटर हो जाता है। जबकि जो ग्लैंड है वो एनलार्ज बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से, ये किसकी वजह से है कि पर्सन की डाइट में आयोडीन की कमी है, उससे होता है। अगर एक्सेस हो जाए थायरोक्सिन का, इससे हो जाती है हार्ट बीट और रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, मसल वीक हो जाएगी और बल्जिंग आइज हो जाएगी। इस कंडीशन को बोला जाता है एक्सोथैलेमिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज। उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। ये दो ट्राइगोनल ग्लैंड्स होती हैं जो किडनी के टॉप पर बनी होती है। ये भी आप देख सकते हो, आपके बुक में शो कर रखा है किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको एड्रेनालिन बोला जाता है, जो अनेबल करता है बॉडी को एनकाउंटर करने में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है या स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। ये कब बनता है? जब पर्सन क्या हो, फियर में हो, डर में हो, उसको पैनिक हो या उसको डरा हुआ फील होता हो। ये हार्ट बीट बढ़ा देती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, स्वेट नहीं होने लगते, पसीने आने लगते हैं। ठीक है, तो जब आप बहुत डर जाते हो, ठीक है, टीचर से डर लगता है या आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, पैनिक हो जाते हो आप, तो ये वाली ग्लैंड सीक्रेट होती है, इसकी वजह से होता है ये सब। ये इफेक्ट टेम्परेरी होता है, थोड़े से टाइम के लिए होता है। उसके बाद आती है पैनक्रियास। ये फ्लैटन ग्लैंड होती है जो लाई करती है स्टमक और स्पाइन के बीच में और कनेक्ट होती है ड्यूडेनम से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वहाँ पर। ड्यूअल ग्लैंड बोला जाता है। ये एक्ट करेगी दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्पेशल सेल्स होती हैं पैनक्रियास में जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, जो ग्लूकोज लेवल को या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज मेलाइटस एक क्रोनिक डिजीज है जो काफ़ी सारे लोगों में देखी जाती है। पैनक्रियाज प्रोड्यूस नहीं कर पाती इनफ इंसुलिन या फिर टारगेट साइट स्टॉप कर देती है इंसुलिन की तरफ रिस्पॉन्ड करना। सिम्टम्स में इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा, लेथार्जी आती है, एक्सेसिव थ्रस्ट और हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, प्यास लगती है। जैसे आपने सुना होगा कि लंबे टाइम तक चलती है डिजीज शुगर हो गई है, ठीक है, तो वो इंसुलिन की वजह से होती है। फिर है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। ये थे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। सो थैंक यू सो मच।